कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं गई थी डी मार्ट और डी मार्ट से मैं लाई थी ढेर सारा सामान। और क्या क्या लेकर आई हूँ वो आपको वीडियो के एंड में सभी चीज़ें पता चल जाएगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उसके पहले मुझे करनी है डिनर की तैयारी, तो जल्दी से बना लेते हैं डिनर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो शाम का टाइम है और डी मार्ट से आते आते मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था और गई थी उसके पहले ही मेरी प्लानिंग थी कि मेरे को शाम को इडली सांभर ही बनाना है और फिर लेट भी हो गया था, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करी। तो आज जल्दी से एकदम क्विक सी रेसिपी जो है वो मैं बनाऊँगी, इडली सांभर ही बनाऊँगी, लेकिन वो भी आधे घंटे के अंदर, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। आप सभी को पता है कि मैं शाम का खाना जल्दी खा लेती हूँ, शाम को मतलब मैक्सिमम 6:30, उसके बाद में मैं खाना नहीं खाती हूँ। बच्चे और जेंट्स साहब ये सब लेट खाते हैं थोड़ा सा, जब भी उनको टाइम मिलता है, लेकिन मेरा जो शाम का डिनर वो 6:30 बजे तक या उसके पहले पहले हो जाता है। तो जल्दी से बना रही हूँ इडली सांभर, तो बहुत ही मैनेजिंग तरीके से काम करूँगी क्योंकि मुझे आधे घंटे के अंदर रेसिपी तैयार करनी है। तो एक तरफ मैंने सांभर के लिए चढ़ा दी है तूर की दाल और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया है, इडली बनाऊँगी ना तो उसके लिए इडली कुकर में मैंने पानी रख दिया है ताकि इधर दाल भी बॉईल होती रहेगी, उधर पानी भी गर्म होगा और तब तक हम इडली के लिए मिक्सचर तैयार कर देंगे। तो खैर सूजी की इडली की रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है बहुत ही डिटेल में, लेकिन यही ना कि नए नए सब्सक्राइबर्स जो है वो चैनल के साथ जुड़ते हैं तो फिर वो नए वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो फिर मेरे पास में कमेंट्स भी आते हैं कि आप सूजी की इडली की रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो देखो मेज़रमेंट ये रहता है कि आप यदि 2 कप, कोई भी कप आपके पास में, कटोरी कप जो भी हो, 2 कप यदि आप सूजी लेते हैं तो उसी नाप से आपको 1 कप लेना है दही। थोड़ा सा खट्टा दही होगा तो आपकी जो इडली होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, एकदम सॉफ्ट सी इडली बनेगी, फुली फुली बनेगी। और उसके अंदर फिर पानी आपको डालना है 4 कटोरी, मतलब जो भी कटोरी कप आप जो भी लेते हैं तो उस मेज़रमेंट से आपको 4 गुना पानी लेना है। और उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा डालना है तेल और थोड़ा सा डालेंगे शुगर और फिर डालेंगे इसके अंदर नमक। तो यही चीज़ें इसके अंदर डलती है। अच्छा, नमक जो है वो मेरे पास में, मतलब सेंधा नमक मैंने जो घर पे पीसा था ना तो काफ़ी ज़्यादा बारीक हो गया था, तो भी बारिश की वजह से थोड़ा मॉइस्चर होता है ना तो थोड़ी थोड़ी सी इसमें गांठें बन जाती है। तो फिर मैं इसको हाथ में लेके थोड़ा सा अच्छे से तोड़ देती हूँ ताकि जो नमक जो है ना वो सारे ही मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इस तरह से बहुत ही आसान होता है इडली, मतलब सूजी की इडली बनाना। और मेरे घर के अंदर तो सूजी की इडली ही बनती है क्योंकि इंस्टेंट प्रोग्राम बनता है और पहले से भी यदि प्रोग्राम बनता भी है ना तो बच्चे सूजी की इडली खाना ही पसंद करते हैं। तो जितना भी मुझे मिक्सचर तैयार करना होता है, यानी कि मतलब मेरे को पूरा 3 बैच बनाना है, यानी कि आधा किलो या पौन किलो इडली सूजी जो है वो एक साथ में मुझे लग जाती है। और फिर उसके बाद में सारा मिक्सचर तैयार कर देती हूँ और उसके बाद में इनो मुझे डालना होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर मैं लेती जाती हूँ और उसी के अंदर इनो डालती हूँ। तो इधर देखिए मैंने इडली की जो ट्रेस है उसके ऊपर ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर दिया है। तो इनो आपको तब डालना है जब आपकी सारी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप इडली मतलब इनो डाल के आप अच्छे से हिला दो और उसके बाद में आप गैस के ऊपर कुकर चढ़ा रहे हो, पानी बॉईल हो रहा है और आप फिर ग्रीस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पानी बॉईल करने के लिए आपको सबसे पहले रख देना है, फिर मिक्सचर बनाना है और उसके बाद में जो ट्रेस वगैरह उसको भी ग्रीस कर लो और लास्ट में आपको उसके अंदर इनो डालना है। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इडली बनाते हैं सूजी की ना तो बहुत ही अच्छी इडली बनती है, टेस्टी भी बनती है, सॉफ्ट भी बनती है और एकदम फुली फुली बनती है, एकदम रुई की जैसी इडली बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो इधर देखिए मैंने जो इडली का बैटर बना भी दिया और सारी ट्रेस के अंदर पोर भी कर दिया है और इधर पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया था। तो जल्दी से उसके अंदर हम रख देंगे इडली और 20 मिनट्स तक इसको अच्छे से पकने देंगे। और इधर जो हमने दाल बॉईल करने रखी थी वो भी बॉईल हो गई है और उसके अंदर जो स्टीम वगैरह निकलेगी तब तक मैं कर रही हूँ सांभर बनाने की तैयारी। तो बहुत ही सिंपल सा सांभर बना रही हूँ आज। मेरे पास में ना तो लौकी है ना ही ड्रम स्टिक्स है, तो आप इसको एक तरह से तुअर की दाल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर सांभर पाउडर डाला है, मतलब सांभर की मसाला। और उसके अंदर थोड़ा सा मैं डालती हूँ पाव भाजी का मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला। तो इससे सांभर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। कितना भी आप जल्दी जल्दी बनाएंगे ना लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सांभर बनता है। और आज का जो सांभर और इडली था ना वो तो इतना ज़्यादा टेस्टी बना, क्योंकि कई बार हो जाता है हम जल्दी जल्दी बनाते हैं तो हमको भी लगता है कि क्या पता चीज़ बिगड़ जाएगी, कैसी बनेगी, लेकिन कई बार बिगड़ भी जाती है, लेकिन कई बार इतनी टेस्टी बनती है। तो आज की जो रेसिपी थी ना वो बस वही समझ लो आपकी जल्दी में बनने वाली टेस्टी सी रेसिपी।
और सांभर के अंदर मैं इमली का पल्प ज़रूर डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उतना अच्छा टेस्ट नींबू या नींबू के साथ में अमचूर पाउडर में उतना अच्छा नहीं आता है जितना इमली के पल्प में आता है। और थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ ताकि सभी मसालों का एक बैलेंस हो जाए, तो काफ़ी अच्छा सांभर बनता है। और इधर दाल जो है वो भी बॉईल हो गई, और जब मैं दाल बॉईल करती हूँ ना तब भी उसके अंदर थोड़ा सा सांभर पाउडर डालती हूँ और टमाटर भी उसके अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद में जो हम छाछ बनाने वाली मथनी होती है ना, जिसको हैंड विस्कर भी बोलते हैं, तो उससे मैं उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि दाल का दाना भी ना दिखे, टमाटर का कोई पीस भी उसमें ना दिखे और कोई भी लम्स वगैरह ना हो, और बिल्कुल एकदम पतली सी प्योरी बन जाती है दाल की। और जैसे ही पानी बॉईल हुआ, मतलब सांभर का जब हमने तड़का तैयार किया, तो फिर वो पानी मैंने उस दाल के अंदर डाल दिया और अगेन मैं सीटी ले लूँगी ताकि जल्दी से हमारा सांभर बन जाएगा। तो बिल्कुल आधे घंटे के अंदर इडली भी तैयार हो गई थी, सांभर भी तैयार हो गया था। एक बैच बन गया है तो मैंने वो कैसरोल में निकाल दिया है, सेकंड बैच में चढ़ा दूंगी, ये बनता रहेगा, तब तक मैं कर लूँगी अपना डिनर। तो इधर देखिए प्लेट सज गई है, सबसे पहले मैं खाना खाने बैठी हूँ और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि मॉर्निंग से मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी। काम से जैसे ही फ्री हुई तो फिर उसके बाद में बच्चे पढ़ने बैठे तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक मैं जल्दी से डीमार्ट का काम करके आ जाऊँगी। तो कितना भी जल्दी करते हैं हम बाहर जाते हैं तो फिर लेट हो ही जाता है, और फिर आते आते लेट हो गया इतना कि मुझे चाय भी पीने का टाइम नहीं मिला। बाकी मैं जब भी बाहर से आती हूँ तो आधा कप चाय ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये है, क्या है बताओ, ये है लहंगा और साथ में है ब्लाउज जो कि इसका नहीं है, और ये है दुपट्टा। तैयारी किस चीज़ की चल रही है, क्यों लहंगे वहंगे निकाले जा रहे हैं, क्यों आपको बताए जा रहे हैं। तो एक्चुअली कल है हमारी किट्टी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हर मंथ में किट्टी होती है, हम मंदिर में ही हम 10-12 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो हम सब मिलकर किट्टी करते हैं। तो कल है किट्टी, और किट्टी में एक्चुअली थीम दिया है डांडिया का, गरबा थीम है, सॉरी नवरात्रि थीम। हाँ, तो नवरात्रि थीम है। तो मेरे पास में एक्चुअली जो डांडिया की प्रॉपर ड्रेस जो होनी चाहिए ना, वो गुजराती वाली, वो मेरे पास में नहीं है। लेकिन फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि जिसके पास प्रॉपर ड्रेस है वो प्रॉपर ड्रेस पहने, और जिसके पास नहीं है तो फिर वो लहंगा पहन सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास में जो लहंगे है वो मेरे शादी के ही लहंगे, उसके बाद में मैंने कोई लहंगे परचेज किए नहीं है, और जो वो लहंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है, तो वो फिर किट्टी के लिए सही नहीं है। किट्टी के लिए मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही तड़क भड़क हो जाएगा, फिर सारे लोग मुझे ही देखेंगे, और वो जो फिर वहाँ पे गेम्स या कुछ भी होंगे ना तो मैं मूर्ति की जैसे बैठ जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको तो फिर रहने देते, वो मेरा वैसे भी पहनने का मन नहीं था। फिर बैठ के बहुत देर दिमाग लगाया, तब जाके फिर डिसाइड किया कि एक्चुअली ये है स्कर्ट, एक्चुअली ये वाली इस तरीके से, ये इसमें ना सिर्फ यहाँ पर गोल्डन जो है वो लेस लगी हुई है, और यहाँ पे एक ब्रोच लगा हुआ है बस, और उसका जो ये नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्कर्ट है वो मैं लेकर आई थी 2-2.5 साल पहले, मतलब कोविड से जस्ट पहले लेकर आई थी। तो मैं लेकर थी एकदम सिंपल, बट मैंने ये सोचा था कि मैं इसके नीचे एक लेस लगा दूंगी, बट मेरी नींद ही नहीं खुली। मैं जब से लाई तब से ना मैंने इसको पहना, और एज इट इज पड़ी हुई है, और अब कल किट्टी है तब आज मेरी नींद खुल रही है। बाकी अगर पहले प्लानिंग करी होती थी ना तो फिर मैं इसके नीचे लेस जो है पड़ी है मेरे पास में, सिर्फ लगवानी है। तो इसके नीचे अगर लेस लगा देंगे ना तो एक प्रॉपर लहंगा, क्योंकि इसका जो घेर है ना वो बहुत ज्यादा है, ये देखो अच्छा खासा घेर है, पहनने के बाद काफी अच्छा इसका लुक देगा। कलर भी काफी अच्छा है, नेवी ब्लू कलर है। फिर इसके ऊपर जो एक्चुअली ब्लाउज है वो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में रेडीमेड ब्लाउज आया था, और रेडीमेड ब्लाउज जो होते हैं उनकी कॉटन वाले ब्लाउजेस की जो फिटिंग होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ये वाला ब्लाउज मैंने अभी परचेज करा था, अब कैसा लग रहा है वो आप मुझे बताना। खैर मैं तैयार होंगी तो उसका पूरा ही वीडियो जो है वो बनेगा, आपके साथ में शेयर भी किया जाएगा। तो फिर अभी मैंने सोचा कि ये देखो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, तो आप बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और फिर साथ में फिर ये निकाला हमने दुपट्टा, ठीक है। तो नेवी ब्लू के साथ में तो पिंक कलर काफी मैच होता ही है, काफी अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से होएगा। खैर मैं पूरा पहनूंगी नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप भी अगर कहीं जाना है ना तो कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास में जो कुछ पुरानी चीजें पड़ी होती है ना तो आप उनको मिक्स मैच करके आप पहन सकते हो। मैं ऐसा कई बार करती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करूंगी कि मैं किस तरीके से
मेरे पास में जो कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी रहती है ना, तो उन पुरानी साड़ियों को भी मैं किस तरीके से नई साड़ियों में चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से खुरापती दिमाग में लगाती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह के आइडियाज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी इसको तो रख देते हैं, एक बार तो मैंने निकाल दिया है। और अब इसके साथ में जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पहनना है, बहुत ज़्यादा हैवी तो पहनेंगे नहीं क्योंकि किट्टी पार्टी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत थीम फॉलो करनी है। मैसेज आए हैं कि थीम फॉलो करनी है, तो कुछ चीज़ें निकाल देते हैं। और जब प्रॉपर तैयार होंगी तो फिर वीडियो आपके साथ में ज़रूर। तो ये लो जी, नेक्स्ट डे की क्लिप है। तैयार हो गई हूँ मैं बहुत ही अच्छे से, और चीज़ें जो थी वो मैंने बिल्कुल जुगाड़ तरीके से मैनेज करी थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता सारी चीज़ें मैच होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी मैच हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, ये जो कल मैंने आपको ड्रेस बताई थी ना, ये कैसी लग रही हूँ। ऊपर मैंने ये हेयर पिन भी लगाया है, और वैसे ये हेयर पिन नहीं है, ये है परी का नेक पीस, जो मैंने उस दिन आपके साथ में ड्रेसिंग टेबल का पूरा मैंने टूर जो बताया था और उसके अंदर शेयर किया था। और रात को मैंने आपके साथ में शेयर की थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, ये वाली, है ना। तो फिर उसके बाद में फिर प्लानिंग हो गई मेरी कि नहीं, हल्का फुल्का ही कुछ पहन लेते हैं। तो ये दुपट्टा है, तो इसको मैंने एज ए दुपट्टा पहन लिया है। और उसके बाद में ये बाकी तो पूरी ड्रेस मैंने आपके साथ में बताई थी। साथ में मैंने ये वियर किए हैं ईयरिंग्स, ये वाले। सो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना मुझे। और अभी मैं जा रही हूँ किट्टी पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और अगर हाँ वहाँ पर कुछ हमेशा जैसे कह रही कुछ कैप्चर कर पाई तो ज़रूर करूँगी, और करूँगी तो आपके साथ में शेयर भी करूँगी। तो पहुँच गई हूँ किट्टी पार्टी में, और अभी हम सभी फ्रेंड्स का चल रहा है गेम्स। तो कैसे लग रहे हैं हम सब ज़रूर बताना। सभी अपने अपने हिसाब से जिनके पास जो था वो पहन कर आए, लेकिन सारी की सारी गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। नहीं, अभी उसको देख रही है अपन को ये देखना है। देखो ऐसे गाड़ी चल रही है, एक निकालने को इसमें क्या है। और ये तो दीदा की बस है स्कूल की। तो डीमार्ट के सारे ही सामान को मैंने खाली कर दिया है इस बड़े बर्तन के अंदर। कुछ सामान उधर भी पड़ा हुआ है, कुछ ये रहा, और कुछ रखा है मैंने इधर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले तो देखो, मैंने बताया ना कि आपको मैं किस पर्पज़ से गई थी, मुझे लाने थे सारे ही क्लीनिंग के सामान। तो ये देखिए, इतने ही सामान के अंदर मेरे पूरे ही घर की दिवाली की क्लीनिंग जो है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ विनेगर, जो मैं DIY घर पर बनाती हूँ। तो DIY क्लीनर जो मैं बनाती हूँ उसके लिए मुझे ये लगता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किचन के अंदर आप जो ऑरेंज कलर का लिक्विड लेते हो वो कौन सा है। तो ये देखो, ये है। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और साथ में किचन की जब डीप क्लीनिंग होगी तो मुझे लगेगा ये विम जेल। विम तो नहीं, रिफ्लेक्ट का लेके आई हूँ इस बार, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा ऑफर था। और उसके बाद में लेके आई रिफ्लेक्ट के ही ये स्पंज, और साथ में ये लेकर आई हूँ वाइप्स। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ों से पूरे ही घर की डीप क्लीनिंग होने वाली है। और साथ में मैं ये लेकर आई हूँ 4 बास्केट्स, और काफ़ी रिजनेबल रेट्स में थी। और साइज़ जो है वो इनकी अच्छी खासी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की बास्केट जो है। और ये ऑफ़र में थी, ये थी 99 रुपीज़ की 1। तो मैं पूरी 4 बास्केट लेकर आई हूँ। और बहुत दिन से मुझे एक्चुअली ये चाहिए भी थी, और किस पर्पज़ से चाहिए थी वो आपको धीरे धीरे आगे सभी वीडियोज़ के अंदर मैं बताती रहूँगी कि जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ कैसे काम होगी, किस तरह से होगा, सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। तो 4 बास्केट्स लेके आई हूँ, ये सारा क्लीनिंग का सामान। और बाकी देखो जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि सामान जो है वो मोस्ट ऑफ किचन का ग्रोसरी का सामान एक जो हॉल मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने शेयर किया था। और ये देखो, ये मैं लेके आई हूँ ममा अर्थ का विटामिन C का बॉडी लोशन। और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। इसकी जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी पीछे, हाँ ये सारी लिखी हुई रहती है डिटेल में, मैंने पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये लेकर आई हूँ
साथ में मैं लेकर आई हूँ ये है काजू नटराज के, जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा ऑफ़र था। एक्चुअली अभी दिवाली के हिसाब से आई थिंक ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा थे, इसके लिए मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। और लेकर आई हूँ नूडल्स का पैकेट्स, तो 4 पैकेट से ये बाय 1 गेट 1 होता है, तो 4 पैकेट्स लेकर आई हूँ। ये है और साथ में है ये, ठीक है। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ ब्रश, क्योंकि ब्रश काफ़ी ख़राब हो गए, 2 महीने हो गए हम लोग ने चेंज नहीं किए। मंथली चेंज करने चाहिए। जो टूथब्रश होते हैं छोटे घर की, मतलब बाकी बहुत सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ब्रश जो होते हैं वो एकदम हाइजीन से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं हर मंथली चेंज करती हूँ, लेकिन इस बार 1.5 महीना हो गया है। तो ये लेकर आई हूँ। साथ में ये है जो ड्रेनेज क्लीनर, जो कि अभी मैंने एक 2 वीडियो पहले आपके साथ में शेयर किया था, तो इसकी भी मैं 4 पाउच लेकर आई हूँ। और साथ में ये है पापड़ का पैकेट। तो वैसे तो मैं पापड़ घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ, इस बार जब मैं गई थी ना डीमार्ट, तो जैन साहब ने मुझे स्पेशली बोला था कि पापड़ लेकर आना श्रद्धा, तो फिर मैं साथ में लेकर आई हूँ पापड़। और यही साबुन बर्तनों वगैरह साफ़ करने की। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये कस्टर्ड पाउडर, जो ख़त्म हो गया था। खैर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पड़ा है एक्स्ट्रा, तो कस्टर्ड पाउडर लेकर आई हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ कुछ दालें। ये है मूंग की दाल, साथ में ये छोले, और ये है कोरिएंडर सीड्स। और ये लेकर आई हूँ ओरियो का पैकेट, 2 पैकेट लेके आई थी। आते में एक पैकेट, तो वही देखो ये वाला पैकेट तो बच्चों ने खोल भी दिया आते में ही, क्योंकि डीमार्ट गई थी तभी आपने देखा था ना, उन्होंने बोला था मम्मी कुछ लेकर आना, तो मैं ना कुछ वेफर्स के पैकेट लेकर आई थी। और साथ में मैं ये भी लेकर आई थी ओरियो के पैकेट, तो बच्चों ने वेफर्स भी खा लिए, ओरियो का पैकेट भी खोल लिया। और ये देखो कसूरी मेथी, तो मेरे पास में कमेंट आया था ना कि आप घर पे बनाते हो कसूरी मेथी, तो समर जब रहता है तब तो मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन अभी जैसे कि बारिश है, बारिश का मौसम है ना, तो घर पे नहीं बन पाती है, तो मैं ये डीमार्ट से एक बड़ा सा पैकेट लेके आ जाती हूँ, और काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाता है। और साथ में मैं ये लेकर आई हूँ क्लिप्स, बैक क्लिप्स बोलते हैं इनको। तो खैर एक पैकेट मेरे पास में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे कम लगता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है पैकेट्स ना, फिर मुझे ऐसे ही फ्रीज़ में रखनी होती है। तो ये वाला भी देखो 59 रुपीज़ में ही था, मैं ये लेकर आई हूँ। और साथ में ये वाला है सुरभि का टोमेटो केचप, नो ऑनियन नो गार्लिक वाला, तो ये भी बाय 1 गेट 1 होता है, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। और साथ में ये है अपना टूथपेस्ट, और ये है मैक्रोनी पास्ता, एल्बो पास्ता, बच्चे नहीं सॉरी ये पास्ता नहीं, ये है मकई पोहा, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पे काफ़ी स्नैक्स बनेंगे, और स्नैक्स के अंदर तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, बच्चे पसंद करते हैं, तो ये भी मैं बड़ा वाला पैकेट लेके आई हूँ। और रेट एक्चुअली कुछ कुछ की पता है, अभी कुछ मैं भूल भी गई हूँ। और ये है साथ में साबुन, नहाने का साबुन, ये है कपड़े धोने का साबुन, और यही हूँ काले वाले चने, और ये है वर्मिसेली मॉम्स चॉइस का, काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा ये रोस्टेड नहीं है, इसमें रोस्टेड वाला भी मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम तो मैं ही घर पे कर लूँगी। तो ये है वर्मिसेली, और अगेन ये वो ड्रेनेज क्लीनर, और ये है सॉल्ट, और बिस्किट के पैकेट से तो वही है कि बच्चे बिस्किट के पैकेट आके उन्होंने 2 वेफर के पैकेट जो है वो तो खा लिए। और ये देखो ये वाला तो मेरे से हिल भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा भारी है, और इसकी जो गांठ है ना इतनी टाइट लग गई है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये चने की दाल, तो पूरी मैं 10 से शायद 12 किलो चने की दाल लेकर आई, क्योंकि अभी प्राइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, 60 रुपये किलो थी, तो फिर मैं 10 से 12 किलो लेकर आ गई हूँ। और इस वाले पैकेट में क्या है, तो ये मैं लेकर आई हूँ मूँगफली के दाने, थोड़े बहुत मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ। तो और साथ में लेकर आई हूँ इलायची का पैकेट, तो एक पैकेट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी चाय का मसाला ख़त्म हो गया है, तो मुझे बनाना है, तो मैं वो भी सामान लेकर आई हूँ। एक नहीं सॉरी 2 पैकेट्स हैं, क्योंकि भी दिवाली मतलब फेस्टिवल के सीज़न है, कुछ ना कुछ स्वीट्स बनेगी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत खास होती है। साथ में ये लेकर आई हूँ काली मिर्ची का पैकेट 100 ग्राम का, और मूँग की दाल जो है वो मतलब थोड़ा सस्ता था, ऑफ़र में था मतलब, तो ये मैं लेकर आई हूँ पूरे 2 किलो। और क्या लेकर आई हूँ, ये कोकोनट पाउडर, तो ये सब वही है कि फेस्टिवल के हिसाब से इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए, और फिर अचानक से बाहर जाना नहीं होता है। और डीमार्ट में तो खैर मैं जब भी जाती हूँ लिस्ट लेके जाती हूँ, आप सबको पता है, ताकि कोई भी चीज़ें जो है वो मेरे से मिस ना हो जाए। तो ये हो गया मेरा सारा ही ग्रोसरी का सामान मंथली, जिसके अंदर अभी तेल का डब्बा नहीं है, क्योंकि तेल का डब्बा मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ जाएगा। और साथ में मैं शुगर भी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि शुगर जो है वो भी मैंने मधुर की शुगर मंगाती हूँ, तो वो भी मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर कर दिए। तो ये इतना सारा सामान जो है वो मेरा हो गया है। हेलो एवरीवन, बाल सब बिखर रहे हैं,
और गला मेरा बैठ गया फिर से, मतलब पता नहीं क्या मौसम इस तरह का है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी हवा चल रही है, धूप तो खैर बिल्कुल है नहीं, और उसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा वायरल, कभी बुखार कभी खांसी। और अभी खैर बुखार खांसी तो कुछ है नहीं, लेकिन हल्का सा गले में आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आवाज़ मेरी एकदम मोटी मोटी सी हो गई है, तो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करना। और डीमार्ट से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ आपके साथ में शेयर कर दिया है, और कुछ सामान जो है वो मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर कर दिया, तो वो आई होप कल तक आ जाएगा। और अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी डीमार्ट में, तो हुआ क्या था, एक्चुअली जब भी डीमार्ट जाती हूँ तो मैं आफ्टरनून में ही जाती हूँ, सारा घर का काम वाम कर लेती हूँ, काम से फ्री होने के जस्ट बाद में मैं डीमार्ट जाती हूँ। और जेन साहब मुझे बोलते हैं कि तू डीमार्ट चली जा, सारा तेरा काम हो जाएगा, बिलिंग भी हो जाएगा, तो फिर तू मुझे फ़ोन करना ताकि मैं तेरे को घर पर लेके आ जाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है, फिर सारा सामान जो है वो मैं अकेले लेके आना, क्योंकि डीमार्ट जो स्टोर है, खैर मैंने आपके साथ में मतलब शेयर नहीं किया पूरा बाहर तक का, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे इस तरह की स्लाइडिंग बनी हुई है, स्लाइडिंग से नीचे आते हो तो वहाँ पे मतलब उन्होंने ऐसे कुछ पार्टीशंस बना रखे होते हैं, तो जो आपके पास में आपकी कार्ट होती है वो कार्ट वहीं पर रुक जाती है, फिर वहाँ से आपको सामान को उठा के थोड़ा आगे लाना पड़ता है और वहीं पे रिक्शा मिलता है। तो उस जगह पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अकेले इतना सामान नहीं उठा सकती हूँ, और कार्ट जो होता है वो सिर्फ स्लाइडिंग का जो एंड होता है वहीं पर अटक जाता है, उसके बाद में आपको सामान को उठा के रिक्शे तक ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर जैसा बोलते हैं कि भाई तेरे से अकेले से मैनेज नहीं होगा तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। और तो हुआ क्या कि सामान मैंने सारा ले लिया, बिलिंग के वहाँ पे लाइन में मैं खड़ी हुई, फिर मेरा जैसे ही नंबर आने लगा तो मैंने सोचा कि चलिए इनको कॉल कर देते हैं। तो फिर इनको मैंने कॉल किया, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं तो घर में हुई नहीं, मैं गया हूँ बॉम्बे साइड में, तो मुझे तो लग जाएगा टाइम और तू आ जा। तो खैर प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, मैं आ सकती थी, मैं मैनेज कर सकती थी, और किया भी मैंने। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं घर से गई थी ना, तब मैं डीमार्ट जाती हूँ तो 3 से 4 बैग जो है वो मेरे फिक्स होते हैं कि मैं वो ही लेके जाती हूँ, क्योंकि हेवी सामान रहता है, और वो जो बैग होते हैं वो डीमार्ट के ही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो जो वेट होता है ना वो ले सकते हैं। तो मैं लेके गई थी, सिर्फ मेरे पास में 2 ही बैग थे, क्योंकि जो 2 बैग थे वो जैन साहब की गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं उनको बुलाऊंगी तब उनको कहूँगी कि आप गाड़ी में से बैग भी ले आना। फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो वो यहाँ पर थे नहीं, वो थे बॉम्बे साइड में। अब मेरे पास में सिर्फ 2 बैग थे और सामान हो गया था ढेर सारा, मतलब कम से कम पूरा 4 बैग भर के सामान था। तो फिर मुझे डीमार्ट से ही बैग लेना पड़ा, और ऐसा मैं कभी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि 29 रुपीज़ का एक बैग होता है, और जब डिस्काउंट के चक्कर में तो आप डीमार्ट जाते हो, फिर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ से बैग लेने पड़ते हैं। तो 2 बैग मैंने ये लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मतलब बुरा लग गया, तो उस टाइम पे कि जैन साहब ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों करा, जब उनको नहीं आना था तो मुझे पहले ही कहते तो मैं घर से ही कुछ ना कुछ मैनेज करके जाती। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरा ये था कि मैं कैश कम लेके गई थी, क्योंकि मेरी इतनी प्लानिंग नहीं थी सामान लाने की। मैंने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि ये जो मैं बास्केट लेके आई, तो बास्केट जो थी वो उसके अंदर मेंशन नहीं कर रखी थी। तो इस तरह से कुछ सामान ऐसे होते हैं ना कि जो आप वहाँ देखते हो तभी आपको पता चलता है। तो मेरे साथ में कुछ ऐसे ही हो गया। तो कैश पेमेंट मेरे पास में था कम और बिल बन गया था थोड़ा ज़्यादा, और मैं ऑनलाइन पेमेंट मैं नहीं करती हूँ। जो भी ऑनलाइन पेमेंट का काम होता है वो जेंट्स भी करते हैं। तो मैंने इनको कॉल किया, तो इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जो भी अमाउंट है तो QR कोड जो है वो मुझे मतलब व्हाट्सअप कर दे, मैं कर दूँगा। तो सब कुछ हो गया, बात भी हो गई, और मेरे पीछे डीमार्ट में लगी हुई थी लंबी सी लाइन। और फिर मैंने इनको QR कोड का जो स्क्रीनशॉट था वो मैंने इनको सेंड किया। तो पता नहीं जहाँ पर ये थे बॉम्बे साइड में, वहाँ पर नेटवर्क इशू था, पता नहीं क्या था, 2000 से ज़्यादा वो ले ही नहीं रहता। और ऐसा मेरे साथ में पहले 2 बार भी हो गया है कि कहीं पर भी गए, कुछ मुझे सामान लिया और इनको पेमेंट करना था, तो कभी 1000 कभी 1500, जबकि 10-10 हज़ार तक मुझे पता है कि गूगल पे होता है, बहुत ही आसानी से होता है। और वो जो भैया थे वो भी बोल रहे थे कि इजीली होता है, इजीली होता है, लेकिन पता नहीं हो ही नहीं रहा था। वो 2000 रुपये से ज़्यादा ले ही नहीं रहा था। फिर जो थोड़ा बहुत मेरे पास में कैश पेमेंट था वो मैंने किया, और बाकी का जो पेमेंट था वो 2000 तक का उन्होंने कर दिया। और फिर कुछ सामान जो है वो मुझे निकालना पड़ा, जो मैंने तेल का डब्बा लिया था तो वो मुझे वहाँ पे ही निकालना पड़ा, तो इसीलिए वो सामान मेरा वहीं पे रह गया। तो फिर मैंने यहाँ आके जियो मार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो ये 2 प्रॉब्लम आज मेरे साथ में वहाँ पर हो गई थी, लेकिन ठीक है, चलिए, होता रहता है, चलता रहता है, और मैनेज हो गया। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं पर था। डीमार्ट से क्या क्या लेकर आई वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। आके फिर मैं इतनी थक गई थी, जल्दबाजी में मैंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर आज इडली सांभर बनाया। और जल्दबाजी में जो चीज़ बनती है ना वो लिटरली कभी कभी इतनी टेस्टी बन जाती है, इतनी अच्छी बन जाती है। बहुत ही अच्छा इडली और सांभर बना, भरपेट खाना खाया। तो सारा काम हो गया है। वीडियो जो है वो भी अब मैं यहीं पे एंड करी हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ कमेंट में कंजूसाई मत कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने का लगता है, ना लाइक करने का लगता है, ना ही कमेंट करने का लगता है। आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।